प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कि आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन उसका इस्तेमाल होता है। आप लोग जब आज आ रहे होंगे घर, तो आपने आज तक क्या देखा होगा? अपने चेहरे को देखा होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। कहीं जो है हमारे चेहरे पर ऐसा कुछ लगा हुआ तो नहीं है कि लोग देख करके हमारा उपहास हो रहा है ना? तो जिस चीज में आप लोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम दर्पण बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब आमतौर पे जिस दर्पण का इस्तेमाल आप प्रतिदिन अपने घरों में करते हैं, वह दर्पण कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। क्यों होता है समतल दर्पण? क्योंकि उसका तल जो है समतल है। उसका तल कैसा है? समतल। उसे अगर आप स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो वह कैसा? प्लेन दिखेगा, यानी उसका तल ना उठा हुआ है ना धंसा हुआ है, बराबर जैसा इसका तल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अगर जो है किसी का तल उठा हुआ होगा तो फिर उसे कुछ और कहेंगे, अगर धंसा हुआ है तो उसे फिर हम कुछ और कहेंगे। तो दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, है ना? कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दर्पण दो तरह के दर्पण होते हैं। लेकिन आज हम लोग जिस दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे जिसका तल उठा हुआ है, उस दर्पण कौन सा दर्पण होता है? जल्दी बताओ। उसे क्या कहते हैं? जिसका तल उठा हुआ है। अवतल। उठा हुआ है तो क्या होगा? अवतल होगा? नहीं, उससे क्या होगा? उत्तल। उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, और अवतल मतलब धंसा हुआ। तो अब देखिए हाथ, हमारे हाथ का आकृति अगर ऐसा तल है, यानी ये परावर्तक सतह है। यह कौन सा दर्पण? अगर ऐसा परावर्तक सतह हो उठा हुआ तो कौन सा? उत्तल। कौन सा दर्पण? उत्तल। और अगर ऐसा हो, यानी ये परावर्तक सतह है, तो कौन सा? अवतल। तब क्या होगा? अवतल। लेकिन अगर ऐसा है